तो भाई लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और यार इस मैच में भाई पबजी वालों ने अलग ही नशे करके भाई कतई मैच मेकिंग कराया था, क्योंकि भाई इस मैच में हमें कतई ये हमें रैंक पुशिंग लॉबी मिलती है। मतलब भाई सारे बंदे कैंप करके रैंक पुश कर रहे थे, एक एक बंदा भाई छुपा हुआ था, हम पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, पर एक बंदा भी हमारे हाथ नहीं लग रहा था कि हम उसे मारे वारे और भाई किल विल केडी वेडी बढ़ाएं। तो यार फिलहाल काफ़ी ढूंढने के बाद ये मैच वैसे तो मैं चिकन डिनर निकालता हूँ या नहीं इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन यार फिलहाल के लिए इस मैच में हम आए होते हैं नोवो। और नोवो में हमारे अलावा और भी स्क्वाड आई रहती है, मतलब 2-3 स्क्वाड आई रहती है। तो यार जल्दी जल्दी मैं लूटता हूँ और आगे निकलता हूँ, क्योंकि मेरे भाई किल जा रही थी, बंदे आपस में लड़ रहे थे। और जितनी जल्दी जल्दी मैं करता लूट वूट लेता उतनी जल्दी मैं बंदों को मार पाता और भाई किल स्विच निकाल लेता। तो यार फिलहाल जब उधर से मैं गन वन लेता हूँ, मेरे हाथ में एक अच्छी गन लग चुकी थी, मतलब बैरल और स्कारल दोनों लग चुकी थी। और यार आप लोग देख ही रहोगे मेरा कैरेक्टर कैसे मतलब मूव कर रहा है। तो यार ये तो मेरे डिवाइस का प्रॉब्लम है, मेरे डिवाइस में ऐसा कुछ होता है। तो यार जैसे मैं इधर आता हूँ, इधर से थोड़ी बहुत ये कंटेनर वंटेनर लूटता हूँ और जैसे ही आगे जाता हूँ मुझे एक बंदे की फुट स्प्रिंट आती है। तो यार उस बंदे को मैं फॉलो करता हूँ और वो बंदा भाई समझ में नहीं आता कि उसके पास गन वन होने के बाद भी वो बंदा मुझसे छुप क्यों रहा था। तो यार जैसे ही मैं इधर आता हूँ उस बंदे की फुट स्टेप आते हैं और मैं जो ढूंढता हूँ और वो बंदा इसी कंटेनर के अंदर जाके छिप जाता है। मारना भी देख के ऊपर में वो। तो यार आप लोग खुद ही देखिए कि इसकी क्रेट में मतलब M4 और यूजी दोनों पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये बंदा भाई ऑफलाइन हो गया था, कुछ फुटस्टेप देखे तो ऑफलाइन हो गया था, इसलिए वो मतलब मुझे मार वार नहीं पाया। तो यार फिलहाल इस बंदे को तो भाई मैंने मार के मतलब नॉक करके पूरा क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद मैं इधर आता हूँ और इधर गोली वोली भी चले, और जैसे मैं कंटेनर में जाता हूँ एक बंदा दिखता है। तो यार इस बंदे को तो मैंने काफ़ी डैमेज दिया था, मतलब भाई 10 या 20 HP इस बंदे की हेल्थ भी बची होगी, मतलब M4 का स्प्रे मैंने इसे दिया। और भाई जल्दी जल्दी ये वहाँ से वो ये बंदा यहाँ से निकलता और पहुँच जाता है सिटी। और सिटी में जैसे ही जाता हूँ मुझे इस स्क्वाड हाउस से उस बंदे की आवाज़ आती है। और मैं पहले रुक के सोचता हूँ कि मतलब देखता हूँ उसकी आवाज़ें, सुनता हूँ कि वो बंदा है कहाँ। वो बंदा भाई छत पे जाता है और मैं एक नेट निकालता हूँ और फेंकता हूँ। तो यार गलती से वो नेट भाई पूरा क्रॉस कर जाता है, मतलब कि छत पे नहीं छत के पीछे फट जाता है। और यार फाइनली बारी थी रश करने की। तो यार सबसे पहले तो मैं घर में घुसता हूँ और ये जो बालकनी निकली थी यहाँ पे खड़े होकर इसकी दीवार पे खड़े होकर मैं उस बंदे की पोजीशन लेने की कोशिश करता हूँ। मैं टीममेट को बताता हूँ कि भाई वो बंदा उधर ही पीछे छुपा हुआ है। और मेरा टीममेट भी जाता है और भाई उसे थोड़ा ट्रॉल वॉल करता है। और तभी मैं पीछे जाता हूँ और ये एक और बंदा रहा इधर से। दो बंदे दो बंदे दो बंदे। तो यार आप लोगों को लगा होगा कि भाई मैं इस बंदे को मारने के लिए नीचे कूदा हूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं। इसको खोलने के चक्कर में गलती से मेरा जंप का बटन दब जाता है और भाई मैं उन बंदों के सामने कूद जाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा टीममेट भाई कवर फायर देकर उनके एक बंदे को नॉक कर देता, नहीं तो भाई मैं तो यहाँ गया ही था। तो यार फिलहाल जल्दी जल्दी हेल्थ बैंडेज पहुँचते हैं और जाते हैं अब इन बंदों पर रश करने। तो यार इन बंदों को भी क्लियर कर दिया, मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा नोवो खाली हो गया। और यार नोवो खाली करने के बाद यहाँ से निकलना था, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे किल बटोरने थे भाई। मेरी किल विल ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था भाई लूट से। तो यार जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे ये गाड़ी मिलती है और गाड़ी मिलने के बाद आगे जाके मुझे एक US भी मिलती है। और US मिलने के बाद भाई हम आते इधर से। और भाई जैसे ही हम यहाँ पे आते ये जो सामने वाले घरों देख रहे हैं, मतलब ये जो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और हम जब जाते हैं फर्स्ट स्टेप नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं वो बंदा भाई आई थिंक मिनी 14 पटका रहा होता है। और तभी मैं उसकी आवाज़ सुन के भाई मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। सर मैं गाड़ी घुमा के यहाँ पे आता हूँ, इस रिच पे लगाता हूँ, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि आगे कितने बंदे हैं। और भाई मुझे मेरे टीममेट को वो बंदा इस ट्रिपल स्टोरी में दिख भी जाता है। और भाई अब तो बारी थी भाई नेट करने की। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ कि वो बंदा अपनी सर्वर दिखाए, मुंडी उंडी दिखाए, तो मैं उसे ही M4 से नॉक कर दूँ। पर ऐसा कुछ होता नहीं, वो बंदा कतई अंदर ही कैंप करके बैठा हुआ था। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मॉली निकाल के फेंकता हूँ। और यार अब बारी थी नेट की, क्योंकि नेट से फटता है। लेकिन भाई मेरे नेट भी इतने सस्ते कि भाई उस बंदे के बगल में फटता है, लेकिन वो बंदा नॉक नहीं होता। भले डैमेज तो जरूर होता है लेकिन वो बंदा नॉक नहीं होता। तो मेरे पास नेट तो था नहीं, तो फिर मैं अपने टीममेट से 2 नेट उधार लेता हूँ। और भाई पहला नेट ये, तो भाई ये नेट उस बंदे के जस्ट बगल में फटा, पर भाई ये बंदा नॉक नहीं हुआ। और यार अब बारी थी रश करने की और वो बंदा हेल्थ लगा रहा होता है।
तो यार इस बंदे को मैं जैसे ही मारता हूँ, इस बंदे को लूट फूट रहा था, इतने में इसके जो टीममेट होते हैं वो भी गाड़ी लेके आ जाते हैं और मैं उस गाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ। और अब देखिएगा उन बंदों के साथ मैं क्या ही करूँगा। रुका हो रहा तो यार फाइनली ये बंदे भी चले गए, मतलब इनकी पूरी पूरी स्क्वाड मैंने ठिलाती, वो भी अकेले भाई 1v3 कम से मतलब कर दिया। और भाई जैसे ही मैं इधर आता हूँ, इन बंदों क्लियर करता हूँ, हेल्थ हो जाएगा, तो इतने में भाई सामने वाले जो घर है, 2 छोटे छोटे घर है, वहाँ से भी एक बंदा फायर दे रहा होता है। और मैं जल्दी से कवर में जाता हूँ, हेल्थ लगाना। उसके बाद मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई जल्दी से गाड़ी निकाल, क्योंकि यहाँ से कोई बंदा मुझे रेंडर नहीं हो रहा, तो मतलब भाई क्लोज रेंज फाइट ही लेनी पड़ेगी। और मैं यहाँ से जल्दी हेल्थ लगाता हूँ और अपनी ये जो टास्किया है यहाँ से वहाँ लेके जाता हूँ। और वहाँ पर जाते ही मुझे वहाँ पर बंदे भी दिखते हैं। तो यार जैसे मैं यहाँ पे टास्क रखता हूँ, एक बंदा यही भाई कतई ऑफलाइन हो रखा होता है। तो यार इस बंदे का नाम था अकील एलबी, और ये बंदा शायद भाई ये बॉट नहीं, एक बंदा ही था। और ये बंदा आई थिंक ऑफलाइन हो चुका था, इसलिए भाई स्टिल ऐसे ही खड़ा था, मतलब स्टेबल ही खड़ा था, कोई गोली वोली कुछ नहीं चला रहा था। तो यार जैसे मैं इस बंदे को क्लियर करता हूँ, इस घर में आता हूँ, इतने में भाई मुझे और भी स्टेप आते हैं और भाई मैं नीचे जंप करता हूँ और बंदूक को खोजने लगता हूँ। इतने मुझे सामने बंदे दिखते हैं और भाई तब तक जैसे मैं सामने वाले को स्पॉट करता हूँ, बगल में भी एक बंदा आ जाता है। तो इस सामने वाले बंदे को स्पॉट किया और दूसरा बंदा ये इसमें पड़ता रहता है। और आप देखिए क्या होता है। उजी भाई उजी, मतलब उजी की 25 गोलियों ने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन भाई मैं M4 से इस बंदे को नॉक नहीं कर पाया। इसलिए भाई यूजी को क्लोज रेंज के लिए सबसे अच्छी गन इस समय सारे बंदे यूज़ कर रहे हैं यूजी को क्लोज रेंज के लिए, क्योंकि भाई अगर इसकी 25 गोली में से अगर आपको 10-15 गोली भी लग गई अच्छे से ना, तो इसकी फायरिंग रेट इतनी ज़बरदस्त है, मतलब इतनी तेज़ी से गोलियाँ निकलती हैं कि भाई आपको नॉक होना ही होना है। तो यार फिलहाल उन बंदों को क्लियर कर दिया और उसके बाद अपनी यूएस उठा के आ जाते हैं इधर। और भाई इधर ही ड्रॉप हो रहा था और अभी आपको इधर दिखेंगे भाई कितने बड़े कैंपर्स, मतलब भाई वो ड्रॉप के अगल बगल ही लेटे रहते हैं, लेकिन भाई कोई सिस्टम नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं, कुछ नहीं। और जैसे मैं भाई यहाँ से गाड़ी लेके जाता हूँ, ये जो पत्थर सामने पड़ेगा इसके पीछे ही एक बंदा बैठा हुआ रहता है। तो यार ये बंदा देखा मेरे टीममेट ने और मुझे बताया, और यार अब मैं गाड़ी रोकता हूँ कवर में और आप देखिए क्या होता है। राइट से आ रहा राइट से आ रहा तो यार यहाँ पे तो ये तीनों बंदे थे भाई, कतई बहुत गजब का कैंप करके बैठे हुए थे। मतलब अगर सही टाइम पे मेरी स्पॉटिंग लेवल अगर सही नहीं होती, मतलब स्पॉट में अच्छे से नहीं कर पाता, तो इन बंदों के हाथों तो मेरी पेटी आज बननी ही थी। तो यार फिलहाल इन बंदों को क्लियर कर दिया और भाई तीसरा बंदा पीछे से M249 पटका रहा था, उसे भी क्लियर कर दिया। तो यार इन बंदों को क्लियर करने के बाद यहाँ से हम ये जो डाशिया है अपनी डाशिया लेके निकलते हैं, और निकलने के बाद पूरे रेंगल का चक्कर लगाते हैं, और फिर रेंगल चक्कर लगाने के बाद वहीं पे आते हैं जहाँ इन बंदों को क्लियर किया, और तभी एक गाड़ी यहाँ से भागती हुई दिखाई देती है। और यार उस गाड़ी का मैं पीछा करता हूँ, पीछा करने लगता हूँ। और अब पीछा करने के बाद वो गाड़ी भाई मेंशन के पास जो घर होता है, जो स्क्वाड हाउस रहता है, वहाँ पे वो बंदा गाड़ी ले जाके लगा रहा होता है। और भाई वो ये बंदा अकेला ही होता है। तो यार यहाँ पे आया मैं इस बंदे का पीछा करते करते, और सबसे पहले तो एक नेट फेंकूंगा, पर वो बंदा भाई कवर ओवर में चला जाता है, मतलब आई थिंक दूसरे घर में चला जाता है, और मेरा नेट भाई पहले ही दूसरे घर में फटता है। तो यार सबसे पहले मैं अपने टीममेट को बोलता कि भाई तू स्मोक कर, और अब मैं घुसूंगा। तो यार इस बंदे को भी मैंने क्लियर कर दिया, और भाई अब बचे थे सिर्फ 4 बंदे, मतलब जो 4 बंदे हैं वो भाई पूरी स्क्वाड बची थी, और उन पूरी स्क्वाड को मैं एक झटके में ठिला दूंगा, वो देखिएगा आप कैसे। और भाई अगर वो स्क्वाड भाई मतलब आपको अगर अच्छी लगी हो तो भाई एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो जरूर ही मार देना भाई। फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, मतलब अच्छे से आप लोग सपोर्ट करिए, तभी मैं और फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोस ला पाऊंगा। तो फिलहाल इस बंदे को क्लियर कर दिया, और फिर अपनी डाशिया वाशिया लेके निकलते हैं, और डाशिया लेके निकलने के बाद हम आते हैं इस वाले घरों पे। अभी भी इस नया में जोन है। तो यार जैसे मैं इस वाले घर पे आता हूँ, इस वाले घर पे पहले तो मैं अपनी गाड़ी धीमे करता हूँ ताकि कोई बंदा हो तो अपनी फुटस्टेप दे और उसे मैं मारूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि पूरी स्क्वाड अभी बची हुई है। और जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलता हूँ, मुझे सामने से एक यूएस आती हुई दिखाई देता है, और मैं अपनी गाड़ी यही कवर में रोकता हूँ, और वो बंदे एकदम मुँह पिला के गाड़ी ठोक देते हैं।
तो भाई मिल गया एक और सेक्सी सा चिकन डिनर।